ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि आ रही है, अश्विन मास की। बहुत सारे लोगों के घरों में घट स्थापना होगी, कलश की पूजा करना शुरू हो जाएगी और ना जाने अभी से कितने सारे वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आना, व्हाट्सएप पर आर्टिकल आना शुरू हो जाएंगे। अब व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर लेक्चर्स क्या हो गए, घट स्थापना क्यों मनाई जाती है, घट स्थापना में यानी जो नवरात्रि होती है वो क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि में क्या करना चाहिए, ये मंत्र करो, वो मंत्र करो, इस मंत्र से ये हो जाएगा, फिर ब्रह्मचारिणी का, कालरात्रि का, चंद्रघंटा का, कुष्मांडा का, ऐसे नाना प्रकार के सब्जेक्ट आ जाएंगे। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी ऐसी इंफॉर्मेशन। तो बात यह है कि नवरात्रि मनाई क्यों जाती है, नवरात्रि ये सब्जेक्ट क्या है, क्या सिर्फ ये जो 9 दिन होते हैं, ये जो 9 दिन होते हैं इसमें जो आप कलश का पूजन करते हैं और अलग अलग मंत्रों के जाप करते हैं, लोग जो होते हैं दुर्गा सप्तशती के पठन करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट क्या है, ये नवरात्रि होती क्यों है। काफी सारे लोगों को इतना ही पता होता है कि इन नवरात्रि में नवदुर्गाओं की स्थापना करनी होती है, कलश पूजन करना होती है, घट स्थापना करनी होती है, परंतु वो क्यों करनी होती है ये पता नहीं। नवरात्रि में 9 ही देवियों का पूजन क्यों करना होता है ये पता नहीं होता। आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। हमारे घर में 9 प्रकार की निगेटिविटी होती है, जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं हमारे आसपास 9 प्रकार की एक राक्षसी शक्तियां होती है, और ये राक्षसी शक्तियां जो होती है, ये आसुरी शक्तियां होती है, ये 9 प्रकार की निगेटिव शक्तियां होती है। इनको रिमूव करने के लिए और 1 साल के लिए संरक्षण की एक कवच जो होता है वो हमारे ऊपर तैयार होना चाहिए। उसके लिए जो होता है ये नवरात्रि मनाई जाती है। अब 9 प्रकार की निगेटिव एनर्जी मतलब कौन सी निगेटिव एनर्जी, हम घर में फर्नीचर यूज करते हैं, हम घर में कांच यूज करते हैं, कांच मतलब कांच का अलग अलग सामान होता है जो शोकेस में लगा हुआ रहता है अलग अलग। हम घर में बेड्स होते हैं या स्टील का जो बर्तन होते हैं या स्टील का कोई भी सामान हो, आयरन का कुछ भी सामान हो, हाँ लोहे का कुछ भी सामान हो वो होता है। इवन जो आपके घर में फर्श होती है वो होता है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो सारी चीजें होती है। हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है उनमें जान नहीं होती, परंतु उनके ऊपर अलग अलग निगेटिव एनर्जी बैठती है। जैसे कि ये मेरा कपड़ा है, ये मैं शर्ट पहन के बहुत लोगों के पास जाता हूँ, बहुत फैमिलीज के बहुत लोगों के साथ हाथ मिलाता हूँ, तो अलग अलग जगहों की एक निगेटिव एनर्जी जो होती है पॉइंट 1 में मेरे कपड़े के ऊपर बैठती है। राइट, आपके घर में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। हाँ आप कहीं से जाते हो और घर में आते हो तो आपके साथ और लोगों के साथ पॉइंट 1 में इतने महीनों से जो निगेटिव एनर्जी जो आती है वो घर कहाँ करेगी। उनका घर जो होता है कपड़े होते हैं, स्टील और लोहे के जो कुछ अलग अलग चीजें आपके घर में होते हैं शोकेश के वो होते हैं, कांच में जाकर वो बैठती है, जो आपका फर्नीचर होता है उसमें वो बैठती है, हाँ जो फर्श होती है आपकी उसमें वो बैठते हैं। ऐसा है, इसलिए घर साफ सुथरा क्यों रखना बोला जाता है कि ये निगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाए। परंतु ये साफ सुफ करके भी जो होता है, स्वच्छता रखकर भी ये पूरी निगेटिव एनर्जी जो होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती। आपके घर में फैंस होते हैं, प्लास्टिक की सारी चीजें होती है, उनमें भी वो निगेटिव एनर्जी होती है। आपका मोबाइल है उसके कांच में भी वो बैठती है। ऐसा है, वो अलग अलग जो सारी चीजें हैं इसमें जो एक निगेटिव एनर्जी जो बैठती है वो 1 साल की निगेटिव एनर्जी जो है, हाँ बैठी हुई, ये 9 प्रकार की अलग अलग टाइप की होती है। और उसमें भी और 2-3 प्रकार होते हैं, ये आसुरी शक्तियां होती है। असुरी इसी प्रकार से होते हैं मित्रों, सिर्फ दुर्गा सप्तशती में जो आप पढ़ते हैं राक्षस असुर, ये उस प्रकार से होते नहीं है, वो इसी प्रकार से भी होते हैं। कलयुग में ये आसुरी शक्तियां इसी प्रकार से हमारे घर में आते हैं और हमारे घर में जो होते हैं अपना घर बनाते हैं। हाँ तो इनको आप रिमूव कैसे करेंगे, तो इनको रिमूव करने के लिए इन नवदुर्गाओं की पूजन जो होता है ये इसमें किया जाता है। हाँ ये 9 दुर्गाएं 9 दिन में नवरात्रि में जब स्थापना की जाती है तब ये 9 प्रकार की आसुरी शक्तियां होती है और उनके अंडर जो निगेटिव शक्तियां होती है इनको वो रिमूव करते हैं। तो इसलिए ये नवरात्रि है।
जैसे कि आप मनुष्य लोक में जिस प्रकार से 9 दिन की नवरात्रियां होती है, उसी प्रकार से देवलोक में भी नवरात्रि होती है इस टाइम। परंतु देवलोक की नवरात्रि जो होती है वो 9 दिन की नहीं होती, वो 5 दिन की होती है। वो ललिता पंचमी जब होती है तो खत्म हो जाती है। परंतु हमारे यहाँ जैसे कलश स्थापना वगैरह की जाती है, वैसे देवलोक में कलश स्थापना वगैरह नहीं की जाती। देवलोक में क्या होता है कि हर भगवान का अपना अपना एक एक महल है, हर एक भगवान का अपना अपना लोक है। तो वहां जो दासियों से लेकर रानियों तक अलग अलग प्रकार की स्त्रियां वहां वर्क करती है, काम करती है। भले अप्सरा हो, योगिनियां हो, यक्षिणियां हो, या उनको मदद करने वाली अन्य सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियां हो। हाँ, तो सारी स्त्रियों का पूजन इन 5 दिनों में देवलोक में किया जाता है। वो होती है उनकी नवरात्रि। ऐसा है, भले बड़े से बड़ा जो देवता होता है वो भी उनको मदद करने वाली जो छोटी से छोटी दासी हो, उसका भी पूजन जो होता है इन नवरात्रि में करता है। वो नवरात्रि ऊपरी लोक में होती है। इस तरह से ये नवरात्रियों का ये सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये जो आप नवरात्रि बनाते हैं, इसका असली मकसद ये है। और आप जो होते हैं अलग अलग जगहों पे बहुत कुछ पढ़ते हैं, परंतु ये राइट जो सब्जेक्ट है ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको आने वाला जो नवरात्रि है इसमें कुछ साधना करनी है, तो आदि महालक्ष्मी की साधना आप कर सकते हैं। ये जो तर्पण का बुक है और ये अभिषेकम का बुक है, ये दोनों बुक जो है नवरात्रि के लिए हमने पब्लिश किए हैं। और आदि महालक्ष्मी की साधना हमने क्यों निकाली ये भी आज मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि में इसका लाभ आप जरूर लीजिए, आदि महालक्ष्मी साधना का। हाँ, नहीं तो आप क्या है दूसरे जगहों पे मन देखेंगे और फिर चंद्रघंटा के मंत्र के रट्टा मारना शुरू करेंगे, फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू करेंगे। कभी ओरिजिनल साधना भी करना शुरू कर दीजिए। हाँ, ओरिजिनल साधना और मूल साधना करने के लिए भी नसीब लगता है। जैसे कि ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, ये सुनने के लिए भी नसीब चाहिए मित्रों। तो आदि लक्ष्मी की साधना क्यों निकाली इस नवरात्रि में? तो जो 10 महाविद्याओं का पूजन लोग करते हैं, 10 महाविद्याओं का ये करते हैं। तो 10 महाविद्याएं जो है, महाकाली, महातारा, ललिता, षोडशी, बगलामुखी हो, भुवनेश्वरी हो, ये सारी महाविद्याएं जो होती है वो युद्ध करने के लिए रेगुलरली बाहर पड़ती ही नहीं है, जाती ही नहीं है वो। ऐसा है, उनकी गणिका शक्तियां जो होती है वही जाती है। जैसे कि ये नवदुर्गाएं है, वो नवदुर्गा निर्माण किससे हुई? वो पार्वती से निर्माण हुई। पार्वती की उत्पत्ति कहां से हुई? तो पार्वती वैसे भी महाकाली की रूप है, परंतु पार्वती के जो अंश है वो ललिता का अंश है। हाँ, पार्वती के अंदर अगर ललिता का अंश है, वो ललिता से उत्पन्न हो चुकी है। तो ललिता कहां से उत्पन्न हो गई? ललिता बगलामुखी से उत्पन्न हो गई। अब बगलामुखी कहां से उत्पन्न हो गई? तो बगलामुखी भी जो है वो मूल महालक्ष्मी जो कहा जाता है, जो समुद्र में शेषनाग के उस बिस्तर पर जो महाविष्णु लेटे हुए रहते हैं, वो विश्व के सब कुछ पालन करता है। तो उनकी जो पत्नी है महालक्ष्मी, उनसे ये सारे 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हो चुका है। तो ये करके वो एनर्जी वहां तक चली जाती है। तो इसीलिए इस नवरात्रि में मैंने सीधे जो है ये आदि महालक्ष्मी की साधना जो है वो निकाली है। ये महालक्ष्मी की साधना आप करेंगे तो इसमें और इनडायरेक्टली 10 महाविद्याओं का अप्रत्यक्ष एक उपासना हो जाएगी। ये नवरात्रि के जो नवदुर्गा है, इनका भी पूजन इसमें हो जाएगा और काफी सारा लाभ जो है वो भी आपको मिल जाएगा। कुलाचार में जो निगेटिविटी होती है, हाँ, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। कुल देवताओं के इसमें भी रास्ता मिल जाएगा। सारे सीक्रेट्स जो है मैंने आपको आज बता दिए हैं। अब लोग जो है बीजात्मक सप्तशती पढ़ना शुरू करेंगे, हाँ, फलानी चीजें करना शुरू कर देंगे और जो है फिर क्या है कि फिर घूम के घर में ही आकर बैठेंगे। ऐसा है, सही साधना कीजिए और सही तरीके से आगे बढ़िए और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और सही मूल साधना जो है वो कीजिए मित्रों इस नवरात्रि में। तो इन साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इस साधना का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ये अगर साधना किसी को करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर वो नहीं देख सकता तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक के द्वारा हम ये डिटेल में सिखाते हैं क्योंकि ये पूरा विधि है। पूरे वर्ल्ड में विधि युक्त साधना कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी रिचुअल्स नहीं सिखाता मित्रों। आपको सिर्फ मंत्र के रट्टा मारना सिखाते हैं और उनसे आपको ये हमारे साधना के साथ ये दोनों बुक आ जाएंगे। पूरा डिटेल में ये सब कुछ दिया हुआ है। सारे नक्षत्र, ग्रह, गोचर
कर्ण, वार, सप्तलोक, इन सबके साथ ये एनर्जी का चक्रेश्वरी कैसे स्थापन करनी है, रासमंडल कैसे स्थापित करनी है, ये सब कुछ इसमें हमने पूरा सिखाया है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ये साधना करने के लिए, और जरूर ये साधना आप कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये इंफॉर्मेशन जो है और लोगों तक भी पहुंचाइए।